आज चुनावों के बीच 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। यूपी की इसमें घोसी सीट है, झारखंड की डुमरी सीट, त्रिपुरा में धनपुर, बक्सा नगर, उत्तराखंड में बागेश्वर, पश्चिम बंगाल में धूपगुड़ी और केरल में पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। सभी 7 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। मतगणना 8 सितंबर को होनी है। यूपी की जो घोसी सीट है उस पर विपक्ष की नजरें टिकी हुई हैं। यहां बीजेपी के दारा सिंह चौहान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह से है। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के विधायक थे और पार्टी से जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद ही उपचुनाव हो रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। सुधाकर सिंह 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे पायदान पर रहे थे और ये मुकाबला दोनों के बीच में जबरदस्त है, इसलिए नजर टिकी हुई है। तो 6 राज्यों की 7 सीटों पर यह उपचुनाव, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, पुलुपल्ली, ये अलग अलग जगहों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतगणना भी 8 सितंबर को होनी है। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, दारा सिंह जब दरअसल समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ आए, इस वजह से यहां पर उपचुनाव कराना पड़ा है और अब वो बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं और उनके सामने सुधाकर सिंह है जो कि 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे पायदान पर रहे थे। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, दिलचस्प होगा ये मुकाबला जो घोसी सीट को लेकर है, क्योंकि दारा सिंह चौहान अब चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से नहीं, बीजेपी से। नमस्कार। बिल्कुल अर्पिता, हम इस वक्त घोसी के एक चुनाव केंद्र पर मौजूद हैं जहां पर की वोटिंग चल रही है और हम आपको दृश्य दिखा दें कि पीछे इस वक्त आपको लंबी लंबी लाइनें इस वक्त अलग अलग मतदान केंद्रों पर दिखाई देंगी। यहाँ पर हालांकि ये सुधाकर सिंह का यहीं पर वोटिंग हुई है थोड़ी देर पहले और आप देखें कि इस वक्त लंबी लाइन लगी हुई है। मौसम भी इस वक्त सुहावना है, इसलिए लगातार लोगों की लाइनें हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या हैं, क्या देख करके इस बार वोट कर रहे हैं, क्या है मुद्दे इस बार चुनाव। सर इस बार मुद्दे क्या है? मुद्दे का मतलब कि सर इस बार मतलब हम लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं और हम लोगों का मुद्दा यह सिर्फ है कि हम लोगों को रोजगार मिले। रोजगार चाहिए। आपके हिसाब से क्या है मुद्दा? रोजगार ही का है सर। रोजगार का मुद्दा है। क्या आपको लगता है, आप क्या है इस बार मुद्दे? क्या मुद्दे है? देखिए, लोग जो हैं मुद्दों के तौर पर रोजगार, हालांकि ये कह सकते हैं कि सुधाकर सिंह 1.5 साल रहने के बाद, 1.25 साल रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर भाजपा में आए, तो एक लोगों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा था कि भाई इतनी जल्दी चुनाव कराने की जरूरत क्या है। लेकिन ये मुकाबला कांटे का है। कांटे का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से तमाम दल और उनके नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और अब देखना यह है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि सबकी निगाहें इस चुनाव पर टिकी। ठीक है, अब रहिए जरा साथ। तो घोसी उपचुनाव को लेकर किस तरह आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है, आपको सुनवाते हैं। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। वो जान भी चुकी है सरकार की हार रही है, तो बौखलाहट है और वो हम पर आरोप लगा रहे हैं गुंडागर्दी का। वहां पुलिस का तांडव चल रहा है, अधिकारी अन्याय कर रहे हैं, पूरी सरकार वहां लगी है। अब बताइए, यही ब्रजेश पाठक जी का काफिला जा रहा था, दरोगा ने, सिपाही ने आम जनता को किस तरीके से गड्ढे में गिराया। तो ये आम जनता के साथ नहीं है, ये डरे हुए लोग हैं और ये घोसी उपचुनाव को बीजेपी और सरकार दोनों मिलकर के रामपुर का उपचुनाव बनाना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और घोसी की सम्मानित जनता ने उसको मैनपुरी का उपचुनाव बनाने का मन बना लिया है, इसलिए ये बौखलाहट है। उपचुनाव का मतदान का दिन है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। समाजवादी पार्टी अपनी हार सुनिश्चित जान करके बौखलाई हुई है।